आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी देश के राजधानी के चीफ मिनिस्टर को हुई जेल की कहानी। अब बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी इतनी सुर्खियों में है, इतने सारे न्यूज़ बन रहे हैं, कोई किसी के फेवर में है, कोई किसी के फेवर में है। तो ये एक्चुअली में मामला है क्या? मामला पूरा है लिकर स्कैम के ऊपर। 2021 में आम आदमी पार्टी एक नई लिकर पॉलिसी लेकर आई। उस लिकर पॉलिसी में उनका ये कहना था कि अल्कोहल एक इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है रेवेन्यू वाइज। तो उसी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। प्राइवेटाइजेशन होने से ज़्यादा वाइन शॉप्स खुलेंगी, ज़्यादा बिक्री होगी, जिससे ज़्यादा सरकार को इनकम आएगी। ये था वक्त कोविड का, जहाँ पर सारी सरकारों के इनकम बहुत नीचे जा चुके थे, बहुत सारी लॉसेस सरकारें इनकर कर रही थी। तो उसी को सॉल्व करने के लिए दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने ये डिसाइड किया कि एक नई लिकर पॉलिसी लाई जाए, जिससे सरकार को एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा। इस लिकर पॉलिसी का फोकस ये था कि वाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाया जाए। आपने देखा होगा आज भी जब आप शराब खरीदने जाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अजीब होता है। थोड़ा डर लगता है कि जाकर कैसे बोले जाएं, और थोड़ा कॉन्फिडेंस का इशू आता है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए और उसको एक थोड़ा सा प्लेजेंट एक्सपीरियंस बनाने के लिए, जैसे हम मॉल्स में शॉपिंग करते हैं कि आपने एक कार्ट लिया, कार्ट में आपको जो जो चाहिए था आपने उसको लिया और बिलिंग करवा के आप बाहर चले गए, तो कोई ज़्यादा इंटरेक्शन किसी से नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ उनको अचीव करना था, और साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर्स के आने से ज़्यादा टैक्स मिलता सरकार को, क्योंकि सरकार ने लाइसेंसिंग फीस भी बढ़ा दी थी। तो इससे क्या होता कि लाइसेंस के फीस ज़्यादा आते, साथ ही साथ टैक्स भी ज़्यादा आता, और साथ ही साथ सरकार ने डिस्काउंटिंग को भी अलाउ कर दिया था। यानी आप समझिए, अगर मुझे कोई चीज़ 100 रुपए की मिल रही है, मैं उसको 150 रुपए में बेच रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मेरा कॉम्पिटिटर भी 150 रुपए का बेच रहा है, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, मैं 10% डिस्काउंट दूंगा। जिससे क्या होगा कि मेरे पास एडिशनल कस्टमर्स आएंगे वो डिस्काउंट देखकर। हम इंडियंस को तो वैसे भी डिस्काउंट बहुत पसंद है। अब यहाँ तक हर चीज़ सही थी। सरकार को एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा, सरकार ज़्यादा पैसे कमाएगी और उसी को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी। तो ये सब में स्कैम कहाँ आया? स्कैम आता है यहाँ पर कि दिल्ली जैसे एक यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर अगर आपको कोई भी पॉलिसी पास करनी होती है तो आपको एलजी से परमिशन लेनी होती है। एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। पर दिल्ली गवर्नमेंट ने ये किया ही नहीं। तो जब ये बात एलजी तक पहुंची तो एलजी ने इसका अपोज किया और इस पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया। अब आप सोचिए कि एलजी ने आदेश दे दिया है, अब इस आदेश का पालन होना चाहिए, जो कि दिल्ली सरकार ने ऑन पेपर्स तो किया। पर कई दिन बीत जाने के बाद भी एलजी को यह पता लगता है कि ये पॉलिसी अभी भी चल रही है, अंडर द टेबल चल रही है, और इस पर कोई भी रोक या पाबंदी नहीं लगाई गई है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए, और सीबीआई ने जांच करते ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। अब इनका अरेस्ट क्यों किया गया? अब जो मैंने आपको बताया कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि एक इकोनॉमिक फ्रंट पर दिल्ली गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचाएगी, ठीक है। पर अब दिक्कत ये आई कि जब जांच की गई तो पता चला कि विस्की के सेल्स करीब 60% बढ़ गए और वाइन के सेल्स करीब 87% बढ़ गए ये पॉलिसी आने के बाद। यानी ये पॉलिसी दिखा रही थी कि इससे फायदा पहुंच रहा है। पर दिक्कत यहां से शुरू होती है कि पॉलिसी में तो दिख रहा है कि सब चीज सही हो रही है, सेल्स बढ़ रही है, पर आप मानेंगे नहीं, टैक्स जो है वो 80% तक गिर गया। यानी जो दिल्ली गवर्नमेंट करीब 3,000 करोड़ रुपए का टैक्स कमाती थी अल्कोहल से, वो करीब 20% ही रह गया। आगे जांच में यह पता चला कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशंस हेड के पास करीब 100 करोड़ रुपए की ब्राइब पहुंची थी, और उन्होंने खुद ने यह कबूल किया है कि इस बारे में अरविंद केजरीवाल जी को भी पता था। एलिगेशंस तो ये भी लगाए जाते हैं कि जो 2021 का गोवा इलेक्शन हुआ था वो भी ये साउथ लॉबी, जिन्होंने 100 करोड़ रुपए की ब्राइब दी थी, उन्होंने ही फंड किया। और
साथ ही साथ अब आप पैसे लेंगे तो आपको पैसे कुछ प्रॉफिट देना भी पड़ेगा। तो इसलिए दिल्ली सरकार ने एक्साइज ड्यूटी तक खत्म कर दी शराब की बिक्री पर, यानी जो मेजर चंक जहां से आपको टैक्स मिलता है वही आपने खत्म कर दिया। इसी वजह से आप देख रहे होंगे बीच में न्यूज में भी हम देख रहे थे कि दिल्ली में शराब पर डिस्काउंटिंग चालू हो गई है। वो डिस्काउंटिंग इसी वजह से सरकार ने अलाउ किया था क्योंकि पहले तो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई और उसके बाद डिस्काउंटिंग अलाउ भी कर दिया गया। अब आप कहीं भी किसी भी राज्य में जाइए, जैसे आप महाराष्ट्र में हैं तो आप नागपुर से खरीदिए या मुंबई से खरीदिए, ऑलमोस्ट लिकर प्राइजेस आपको सेम ही मिलेंगे। डिस्काउंटिंग कहीं भी अलाउड नहीं है। आप किसी भी शराब के ठेके पर जाकर देखिए और बोलिए कि मुझे 10 रुपए कम कर दो, फोन कम नहीं करेगा क्योंकि रेट्स स्टैंडर्डाइज्ड हैं। पर इस सरकार ने डिस्काउंटिंग अलाउ किया, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, जिससे कि सरकार का रेवेन्यू कम हुआ और इन प्राइवेट प्लेयर्स का फायदा हुआ। तो प्राइवेटाइजेशन का फायदा लोगों को नहीं हुआ, सरकार को हुआ और प्राइवेट कंपनीज को हुआ। इस विषय में अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन दिए गए ईडी से और बताया गया कि आप हमारे पास आइए और इस पर अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। पर अरविंद केजरीवाल ने एक ना सुनी और आखिरकार उन्हें अरेस्ट करना पड़ गया। अब ये हाल है हमारी सरकारों के, जो लोगों के लिए पॉलिसीज निकालकर खुद मुनाफा कमा रही हैं, खुद के इलेक्शंस फंड करवा रही हैं और जो टैक्स उनको कमाना चाहिए वो टैक्स भी माफ कर दे रही हैं। क्या शराब से लोगों में कुछ बदलाव आएगा, इस सोसाइटी में बदलाव आएगा कि इसके टैक्स कम कर दिए गए? ये सोचने वाली बात है। इस विषय पर आपकी क्या राय है ये हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।